खुजलाने लगा। यही बाधा कर रहे हैं, जिसकी तुम नश्वर की पूजा करते हो, इससे तुम नश्वर हो। जे शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गई लीजे साधु शब्द साधना कीजे, साधु शब्द साधना कीजे। शब्द से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई, शब्द से। वो शब्द कहाँ है? तुम्हारे अंदर। और शब्द अमेरिका में चल रहा है, रूस में चल रहा है, हिंदू में चल रहा है, मुसलमान में चल रहा है, वही परमात्मा स्वर नाम। लोग पागल की तरह बाहर खोजते हैं। कह रहे हैं शब्द गुरु शब्द सुनी शिष्य में, शब्द ही गुरु शब्द सुनी शिष्य में, शब्द सबीर लाभो जे साधु शब्द साधना कीजे। अगर आपको शब्द भेदी गुरु नहीं मिला तो जीवन बेकार। शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य में। जब गुरु अपने शिष्य को शब्द की दीक्षा देता है तब वो गुरुमुख होता है। शब्द 52 अक्षरों से परे है, समझ गए? सब नष्ट हो जाएगा, शब्द नहीं नष्ट होगा। प्रलय काल हो जाएगा, शब्द नहीं नष्ट होगा। वही सांप में चल रहा है, वही चींटी में चल रहा है, वही हाथी में चल रहा है शब्द। और शब्द है क्या? उसी को दीक्षा देता है गुरु। कह रहे हैं वही गुरु महान है, वही शिष्य महान है। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जे अंतर्गति पूजे साधु शब्द साधना कीजे। वही गुरु महान है, वही शिष्य। 84 चक्कर से बच जाएंगे दोनों, और नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला नरक में हो गए ठेलम ठेला। ठीक भैया? ये सारे धर्मशास्त्र, यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, भागवत हो रहा है, कथा हो रहा है, तीर्थाटन हो रहा है, क्यों हो रहा है? कारण क्या है? पाठ हो रहा है, ये शब्द तुमको मिल जाए। अगर शब्द नहीं मिला तुमको कुछ नहीं मिला। पाठ और सब बकवास, सब बकवास। ये सारे पूजा का निचोड़ है कि आपको शब्द मिल जाए। ठीक? ये आपने जो पूजा पाजा किया था, इसका पुण्य मिला। मनुष्य 2 प्रकार का होता है, दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। जब ये छोटी मोटी पूजा किया, ये गुड़ियों का खेल है। जैसे होमा थी, कपड़े का गुड्डा कभी खेला होगा या कोई भी होगा, जब पति मिला वो छूट गया। ये गुड़ियों का खेल, खेलत खेलत गुरु मिला, जब गई पट दिया मेल। समझ गए? ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं शब्द मिल जाए। शब्द जो आपको मिलने जा रहा है, ये आपके पूजा उजा का पाठ है, तुम्हारे माता पिता का संस्कार है। जो आपने कहा पिता हमारे ऐसे थे, पूजा करते थे, बहुत धार्मिक थे। अगर पिता शराबी होता तो बच्चा भी शराबी हो जाता, भगवान के पास कदाप नहीं आता। जैसे संघ में पिता है, बच्चा जरूर हो जाएगा। और जिस घर में शराब मांस मदिरा होता है, बीड़ी सिगरेट, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी। धन दौलत आएगा, रात दिन कलह मचा है, कलह मचा है। वही शनि आ गया। ध्यान देना, पैसा है, सब कुछ है, शांति नहीं है। शांति की खोज करते हैं। शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द सब ठहरावे। शब्द सुर नर मुनि जन गावे, शब्द भेद नहीं पावे साधु शब्द साधना कीजे। सारे धर्मशास्त्र शब्द, शब्द नाम को कहते हैं। शब्द है नाम। ठीक? इसका भेद कोई नहीं पा रहा है। सारी दुनिया उसी में लगी है कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है चौराहे पर आकर मंजिल से बिलक हो जाते हैं। आज केंद्र नहीं मालूम है इंसान को, वो शब्द कहाँ मिलेगा। वो किसी लाखों में एक तत्वदर्शी जानता है, आपको जता देगा।
भेदी जब मिलेगा, अंदर का भेद। ऐसे जीवन बीत जाएगा, कई जन्म तुम 84 के चक्कर में चले जाओगे। असली मंदिर तुम्हारी शरीर है, इसके अंदर भगवान है। ठीक कह रहे हैं, शब्द सुनी सुनी भेख धरत हैं, शब्द सुनी सुन भेख धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी, खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी, शब्द माया जग उत्पाती, शब्द केरी पसारा, कहीं कबीर जहाँ शब्द होते हैं, कवन वेद है न्यारा, साधु शब्द साधना कीजे, साधु शब्द साधना कीजे। एक शब्द होता है बहुत दुख देता है। जैसे हम आपको गाली दे दिया, कितना सा लेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। एक शब्द होता है जो पढ़ाई लिखाई करते हो, एक शब्द है तुम्हारे अंदर चल रहा है, ठीक, वो तुमको मुक्ति दिला देगा। उस शब्द की बात है। ये शब्द का साधना जहाँ होता है, वाइब्रेशन द्वारा 1 किलोमीटर ठीक कर देता है, जान लीजिए। इसीलिए तपस्थली, जहाँ जहाँ तपस्थली बनी देवी देवताओं का, वहाँ हमारे महापुरुषों ने यही ब्रह्मज्ञान की साधना किया था, वो तपस्थली है। लेकिन लोग आज हर तपस्थली को पिकनिक बना दिए हैं। भक्ति के लिए नहीं जाते, पिकनिक के लिए जाते हैं। देखो उत्तराखंड में इतना हाल हुआ, कितने मर गए, पिकनिक मनाने गए थे ना। तन से भी पाप होता है, मन से भी पाप। लेकिन योगी का कर्म न पाप वाला होता न पुण्य वाला। अगर आप योग में लग चुके हैं तो समर्पित भाव से उस परमात्मा में लग चुका है वो, ठीक। निगुड़े का पाप 1 लाख पाप रोज होता है। पाप के कारण परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए कि कहते हैं कि राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से हर मिले वो नाम का चोर। अगर ऐसे राम राम किस किस चिल्लाने से भगवान मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहे हैं कि कथनी ज्ञान झूठा है। पंडित सोई जो गाल बजावा, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। एक भजन के माध्यम से, कबीर साहब की भजन है, और साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, राम के कहे जगत तर जाई, राम के कहे जगत तर जाई, खाड़ी कहे मुख मीठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, पाव के कहे पाव जो जरई, जल के कहे प्यास बुझाई, भोजन कहे भूख मिट जाई, सब दुनिया तर जाई, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, नर के पास सुआ इक बोलई, नर के पास सुआ इक बोलई, गुरु प्रताप न जाना, जो कबहू उड़ जाई गगन में, जो कबहू उड़ जाई गगन में, बहुत सूरत नहीं आना, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, साधु कथनी ज्ञान है झूठा, बिन देखे बिन दरस परस के, बिन देखे बिन दरस परस के, नाम कहे क्या होई,
धनी के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। साधु कथनी ज्ञान झूठा, साची है तू विषय माया में। सदगुरु शब्द की हानि, कहीं का भी गुरु से बेमुख। बांधे जमपुर जासी, साधु कथन ज्ञान झूठा। अगर राम राम कहने से मुक्ति मिल जाए बहुत झूठा है। राम कोई नाम नहीं है। बताओ, राम राम चिल्ला रहे हैं, कितने आदमी परेशान हैं, राम क्यों नहीं आ रहे हैं? ओम ओम चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, क्यों नहीं आ रहे हैं? मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद, कौन सा नाम पुकारा, परमात्मा प्रकट हो गया। ये कृत्रिम नाम है, हमारे द्वारा बनाया हुआ ये नाम नहीं, एक संकेत है। हमने कहा पानी लाओ, आप हमारी उंगली पकड़ के उंगली की महिमा गाना शुरू कर दिए, किसी महापुरुष की महिमा गाना शुरू कर दिए। तो वो नाम कथनी, राम के कहे जगत तर जाई, खाण कहे मुख मीठा। आप रसगुल्ला की बात करो, मुँह मीठा हो जाएगा? कदाप नहीं होगा, खाना पड़ेगा। दवा दवा चिल्लाने से, दवा की पुस्तक पढ़ने से बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके आधार पर खाना पड़ेगा, तब बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार राम राम चिल्ला रहे हैं, राम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इतने बहुत प्यार करता है राम तुमसे, तुम ढोंग धतूरा आडंबर करते हो। बिना सद्गुरु के न किसी ने प्राप्त किया न करेगा। पावक कहे जो पाव जो जरई, जल के कहे प्यास बुझाई। कि आग है, आग है, आग है, क्या पैर जल जाएगा? नहीं जलेगा। प्यास लगी है, प्यास लगी है, चिल्लाओ, प्यास बुझ जाएगा। पानी पीना पड़ेगा। भोजन कहे भूख मिट जाई। अब हम भोजन की चर्चा कर रहे हैं, दाल मुंगौरा पकौड़ी के 56 प्रकार की भोजन चर्चा करें, क्या भूख मिट जाएगी? कदाप नहीं मिलेगी, उसको खाना पड़ेगा। तब वो भूख, चर्चा करने से भूख बढ़ा सकती है, प्यास बढ़ा सकती है। रसगुल्ला मिल जाए, पूरी कचौड़ी मिल जाए, लेकिन मिटाएगी कब? जब आप खाओगे। नर के पास सुआ एक बोले, गुरु प्रताप न जाना। ये जो बोल रहा है, हंस बोल रहा है, वही बोल रहा है, वो बतला रहा है, वही सुन रहा सुना रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है। उसको सबसे बड़ी दुख की बात है, इतना नज़दीक होते उसको जाना नहीं, गुरु की कृपा नहीं हुई, नहीं जाना। वही बोल रहा है, जिसको तुम खोज रहे हो तुम ही हो। ठीक, गुरु प्रताप न जाना, गुरु की कृपा नहीं हुई, नहीं जान पाए, और तुम इधर उधर भटक रहे हो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना है। तुम्हारे अंदर है, और तुम पागल तरह मड़रा रहे हो, कहीं वहाँ कहीं वहाँ। पागलपन नहीं है। बिन देखे बिन दर्श परस के, नाम कहे क्या होई। जिसको तुमने देखा नहीं, अब भैया जी को नहीं देखा था, प्रेम नहीं हुआ। ध्यान देना, प्रेम नहीं हुआ। भैया जी कैसे होंगे, क्या होंगे? आवाज़ तो सुनते थे, भीम लखाई की भी आवाज़ सुनते थे, कितनी उम्र का है, क्या होगा, कैसे रूप रंग होगा। अब आलोक सोलंकी आ रहे हैं, आलोक सोलंकी। तब तक प्रेम नहीं उपजा जब तक देखा नहीं। अब देखा है आप कैसे हैं, कितने सीधे हैं, कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम है। बिन देखे बिन दर्श परस के, नाम कहे क्या हुई। आपका नाम यहाँ चिल्ला रहे हैं, आप तो जान ही नहीं रहे हो। इसी प्रकार भगवान हैं, ईश्वर देखने का विषय है। क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य माण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। जीते जी नहीं देखा, मरने के बाद देखेंगे। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा विश्वासा। वो गुरु नहीं हो सकता जो परमात्मा का दर्शन नहीं करा। रोज देख सकते हो, हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रहे कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। ये ज्योत स्वरूप परमात्मा का सब साक्षात्कार होगा, करोड़ों जन्म के पाप समन हो जाएंगे। पाप के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, समझ गए?
तो धन के कहे धनी जो होई, हम धनी हो जाए, हमारे लक्ष्मी आ जाए, राम राम जपना पड़ा, माल अपना चिल्लाए, धन आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको नौकरी करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। ठीक, सद्गुरु शब्द की हानि, चिल्ला रहे हो धन आ जाए, शब्द की हानि हो रही है, नाम का हानि हो रहा है। कितना बड़ा गड़बड़ है। कहें कबीर गुरु से जे मुख बांधे यमपुर जाए। जो निगुड़ा होता है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। बांध के ले जाएंगे, दूध मारते मारते खाल निकोल लेंगे, आँख निकाल कर कौआ खिला देंगे। समझ गए? इससे बचने के लिए कितनी बड़ी हानि करके गए। अरे सुमिरन भी करो, काम भी करो। अरे साधना जहाँ होता है वाइब्रेशन बार ठीक कर देता है। इसलिए निगुड़ा नहीं रहना है। ठीक, चलो एक भजन और गाते हैं। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। निगुड़ा का नहीं कहीं ठिकाना, निगुड़ा का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। पड़े यमों की खान रे, निगुड़े नहीं रहना। पड़े यमों की खान रे, निगुड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। गुरु बिन माला क्यों सटकाए, गुरु बिन माला क्यों सटकाए। मनुआ 24 फिरता जाए, मनुआ 24 फिरता जाए। यमी का बना मेहमान रे, निगुड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया। हरि भजन बिन जन्म गंवाया, हरि भजन बिन जन्म गंवाया। कैसे हो कल्याण रे, निगुड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। निगुड़ा होता, निगुड़ा अपनी ही बात रखेगा, चाहे जितना उसको समझा, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। निगुड़ा होता ये का अंधा, निगुड़ा होता ये का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। क्यों करता अभिमान रे, निगुड़े नहीं रहना। क्यों करता अभिमान रे, निगुड़े नहीं रहना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि गुरु बिना माला फेर रहा है, पाप होता है। दान दिया होगा बेकार हो गया। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। कहीं कबीर साहब कह रहे तीनों गया, सारी मेहनत चौपट हो गई। मेहनत से कमाया, दान भी दे दिया, कुछ नहीं लाभ हुआ। समझ गए? हीरा जैसे सुंदर काया, हरि भजन बिन जन्म गवा। भजन के लिए मिला है। इस काया किस लिए मिला है? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, गधा की तरह परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं मिला है। एक बार हमारे पिताजी कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नौकरी नहीं करोगे, भूखों मर जाओगे। तो हमने कहा क्या करें। गर्मी की छुट्टी थी, स्कूल का गए, गोबर ढुलाना शुरू किया। अब हमने कहा पढ़ो या लिखो,
या न पढ़ो, भगवान का भजन करो। साधु देखो कितना बुद्धिमान होता है। दुनिया में कौन बुद्धिमान है? साधु। आदेश करता है साधु, चाहे जो आ जाए आदेश करेगा, ये काम करो वो काम करो। पढ़ा कम होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। ये काम करो वो काम करो। बड़े बड़े आकर के उसको घोड़े गिर रहे हैं। क्या चाहिए महाराज? थोड़ा से भजन किया है। साधु जो मर जाता है, समाधि में जाता है, मरने के बाद कितने लोगों का कल्याण कर रहा है, समझ गए? अजीते जी जो भजन करता है उसकी क्या बात है। न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। रात दिन फटफटा रहा है, छल कपट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ये कर रहा है। लेकिन भगवान के भक्त, आगे बनी प्रारब्धा पाछे बने शरीर। आगे भगवान ने सब कुछ लिख दिया है, उसका अपने परमात्मा में भरोसा होना चाहिए। किसी को भरोसा ही नहीं है। देखो सब दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? वो देता नहीं दिलाता है। चलो, भगवान के भजन में जो आनंद है कहीं नहीं है, समझ गए? इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। निगुड़ा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। चाहे जितना समझाओ अधूरे ज्ञान वाले को, वो समझेगा नहीं, अपनी बात रखेगा, अपनी बात रखेगा। मन नहीं लगता। तपस्या का मतलब क्या है? आडंबर नहीं। जलधारा देना शुरू कर दे, एक पैर खड़ा हो जाए, एक आडंबर करने लगे, ये तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब मन सहित इंद्रियों का दमन। मन तो तुम्हारा 10वां ओम भाग रहा है और तुम तब माला फेर रहे हो, खपड़ी रखे हो। कृष्ण भगवान ने ऐसा कहाँ कहा? आपने सुना हो, राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि एक फल हो। दशरथ क्या? 10 इंद्रियों को एकाग्र करके अपने इष्ट के अनुसार एक परमात्मा का सुमिरन करो। मीराबाई ने किया, एक परमात्मा का। ठीक, आप बेड़ा पार हो जाएगा। आप भी गुरु की सेवा करो। हनुमान जी ने किया था, न शादी हुई थी न कहीं कुछ, आज हनुमान पूजा होती है। क्यों? गुरु की सेवा करते थे, सुमिरन करते थे। भजन में मन न लगे, अपने से उच्च श्रेणी वाले की सेवा में लग जाओ, तुम्हारा कर्म कटेंगे, भजन मन शुरू हो जाएगा। कहो बिना भगवान के भजन के कल्याण हो जाएगा? कदाप नहीं होगा, अंत में आना ही पड़ेगा। जवानी खेल कूद में खो दिया, बुढ़े है चलो भगवान का भजन करेंगे। सास पतोहू तो जब खाना वाना बंद कर दिया, चलो भगवान भजन करेंगे। भगवान चूतिया थोड़ी है अपनाएंगे। पहले तो हम मौज मारा, अब यहाँ हमारे पास आई हो, कोई नहीं करेगा। काम करते रहो, नाम लेते रहो, एक दिन हंस पिंजरे से उड़ जाएगा। खाना बनाओ, सुमिरन करते रहो, सारा काम करो, सुमिरन। कुछ छोड़ना नहीं है, न साधु बनना है, समझ गए? निगुड़े का मुंह देखना पाप है। किसी पंडित जी को बुलाए और पंडित जी आए, पोथी पत्रा बांध के सत्यनारायण की कथा सुनाए। पंडित जी के आने से तुम्हारा घर अपवित्र हो गया, वो निगुड़ा है, वो क्या कथा सुनाएगा? ठीक, किसे सगुरे से। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? कोई जात नहीं विश्व में। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान कहते हैं 4 वर्णों की रचना किया। क्या इंसान को 4 भागों में बांट दिया? नहीं, एक साधक का सोपान है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आप साधना पथ पर आरूढ़ हो गए। कौन हैं आप? शूद्र हैं। और साधना ऊपर गई, परिपक्व हुई, आप क्या बन गए? वैश्य बन गए। व्यापार शुरू होगा अंदर का। और साधना ऊपर गई, आप क्षत्रिय बन गए। आसुरी प्रवृत्तियों से युद्ध का संचार शुरू। आप साधना में बैठेंगे, आसुरी प्रवृत्ति आपके मन को खींच ले जाएगी, आप फिर खींच के लाओ। यही देवता है। जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्राह्मण बन गए। जन्म जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्चते ब्रह्म जानेत इत ब्राह्मणा। विश्व में कोई जात नहीं है, एक साधक का सोपान है, उतार चढ़ाव है। 3 जात है, सुन लो आज से। स्त्री पुरुष हिजड़ा,
भगवान ने बनाया। स्त्री पुरुष हिंजड़ा 3 जात है। ये जात एक साधक का सोपान है, बशर्ते आप किसी जात में भगवान पैदा हो सकते हैं। संत रविदास जी हरिजन थे, ठीक। वाल्मीकि जी क्या थे? हरिजन थे। भगवान किसी जगह पैदा हो सकते हैं। कृष्ण भगवान यदुवंशी थे, ठीक। जात से दुराव नहीं है, जो जैसा कर्म किया वही जात बन गया, ठीक। आप गलत काम न करिए। जो शराब पीता है उसको सुअर बनना पड़ता है, जो मांस खाता है उसको बगुला बनना पड़ता है, कई जन्मों तक खाएगा। अपना हानि किया। अरे भगवान ने क्या क्या नहीं दिया तुमको? फल दिया, फूल दिया, दूध दिया, हर सामग्री, केला दिया, क्या क्या नहीं दिया आपको खाने के लिए। अरे मूर्ख, एक मुर्दा को तू फेंक के आता है, एक मुर्दा को भर रहा है पेट में, उसका मुंह देखना पाप है। उस चांडाल के घर संत भोजन कर लेगा, उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ लेना, उस चांडाल है, राक्षस है, जो मांस मदिरा खाए, उसके घर का भोजन कर लिया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए भैया होशियार रहना चाहिए। मेहनत करके साधु भीख मांग के खाते थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।